हर साल ऑस्कर्स होते हैं, हमेशा हॉलीवुड की मूवीज ही मोस्टली इनको जीत के लेके जाती है, बट लेटली ऐसा ट्रेंड आ रहा है जहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म सिर्फ इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी के अलावा मेन कैटेगरीज के अंदर भी बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है। 2019 में रोमा मेक्सिको की तरफ से 10 नॉमिनेशंस पे 3 ऑस्कर जीत के लेके गई थी। 2020 के अंदर साउथ कोरिया से पैरासाइट, जो सबको पता है बेस्ट पिक्चर का एंड बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर लेके गए थे, जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव एंड बड़ी बात थी। ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट ने 2023 के अंदर जर्मनी के लिए बहुत सारे विंस जीते थे मल्टीपल कैटेगरी में, जबकि ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी थी। एंड अब ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। इस साल 25-26 के ईयर के अंदर 2 मूवीज बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है। पहली द सेंटिमेंटल वैल्यू, जिसने नॉर्वे की तरफ से 8 नॉमिनेशन लिए हैं एंड ऑलमोस्ट हर मेजर कैटेगरी के अंदर वो नॉमिनेटेड है। एंड सिमिलरली द सीक्रेट एजेंट ब्राजील की तरफ से, जो बेस्ट पिक्चर एंड बेस्ट एक्टर की कैटेगरी के अंदर बहुत हाई चांसेस रखती है जीतने का। तो जब पूरी दुनिया भर की मूवी इंडस्ट्रीज इतने ज्यादा डोमिनेट कर रही है ऑस्कर्स के अंदर, इतना ज्यादा इंपैक्ट छोड़ के जा रही है, तो क्यों वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री एंड नंबर 1 की सबसे ज्यादा फिल्म बनाने वाली इंडस्ट्री पर साल, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्यों 2002 की लगान के बाद एक भी फीचर फिल्म ऑस्कर्स में नॉमिनेट नहीं करवा पाई? कुछ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स डेफिनेटली रहे हैं, बट ऑस्कर हमेशा से फीचर फिल्म के लिए प्राइमरीली इंपॉर्टेंट रहा है एंड आज तक एक भी इंडियन फीचर फिल्म कोई भी ऑस्कर नहीं जीत पाई है। तो प्रॉब्लम आ कहां रही है? क्या हमने लगान के बाद एक भी अच्छी फिल्म नहीं बनाई है? लगान के लेवल पे क्या हमने लगान से बेहतर फिल्में बनाई है? तो ये सवाल पूछना लाजमी है कि क्यों इंडियन फिल्म्स ऑस्कर के अंदर जीत नहीं पाती। चलिए शुरू करते हैं। तो कोई इंडियन मूवी जीत क्यों नहीं पाती ऑस्कर्स के अंदर, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कोई भी मूवी जीतती कैसे ऑस्कर्स के अंदर। तो हमारी कंट्री में जो प्रोसेस फॉलो होता है वो ये है कि कोई भी प्रोड्यूसर या स्टूडियो जो फील करता है कि उनकी बनाई हुई मूवी के अंदर पोटेंशियल है और उसको कंसिडर होना चाहिए, वो अपनी फिल्म 10,000 रुपए की एक फीस पे करके सिलेक्शन कमेटी को भेजता है, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की, जहां पे वो एक लिस्ट तैयार करते हैं ऑफ ऑल द मूवीज जो कंसिडर कर रही हैं ऑस्कर के लिए जाना। वो सिलेक्शन कमेटी सारी मूवीज को देखते हैं, एनालाइज करते हैं एंड उसमें से एक बेस्ट फिल्म निकालते हैं जो उनके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा हाई चांसेस रखती है ऑस्कर जीतने का, एंड उसको भेजते हैं यहां से, इंडिया से, यूएस से, एकेडमी की कंसिडरेशन के लिए। एंड फिर एकेडमी ये चेक करती है कि क्या मूवी सारे क्वालिफाइंग ग्राउंड्स को मीट करती है कि नहीं करती है, एंड जब वो सेटिस्फाई करती है एकेडमी को, तब वो ऑफिशियली क्वालिफाई कर जाती है। ऑस्कर्स के अंदर क्वालिफाइंग करना इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी मूवी ऑस्कर जर्नी के अंदर। एंड इसके बाद वो मूवी एकेडमी के ऑफिशियल पोर्टल पे अपलोड हो जाती है, जहां जितने भी वोटर्स होते हैं एकेडमी के, वो उस मूवी को देख सकते हैं अपने मन के हिसाब से, एंड जितने भी मूवीज है उसमें से कंपेयर करके वोट कर सकते हैं, जिनमें से 15 फिल्म्स शॉर्टलिस्ट करी जाती है अगले स्टेज में जाने के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन फिल्म्स इस 15 वाली शॉर्टलिस्ट से पहले ही बाहर हो जाती है, कभी भी 15 वाली शॉर्टलिस्ट में नहीं आ पाती, जितने भी हम मेजॉरिटी ऑफ मूवीज भेजते हैं। फिर इसके बाद वापस वोटिंग्स करी जाती हैं, जिसके अंदर से 5 फाइनल नॉमिनीज निकाले जाते हैं, जहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। एंड आज तक इंडिया की तरफ से सिर्फ 3 मूवीज ही इस स्टेज तक पहुंची हैं, पहली मदर इंडिया, दूसरी सलाम बॉम्बे एंड लास्ट लगान, जिसके बाद से हम आज तक किसी भी कैटेगरी में नॉमिनेट तक नहीं हुए हैं। एंड उन 5 नॉमिनीज में से एक ऑफिशियल विनर निकलता है, जो उस ऑस्कर नाइट वाले इवेंट के अंदर अनाउंस किया जाता है। एंड आज तक इंडिया की तरफ से एक भी मूवी फीचर फिल्म इस कैटेगरी में विनर नहीं बन पाई है। तो अगर तुम ध्यान दो तो इस पूरे प्रोसेस में 2 ऐसी चीजें हैं जिस पे मूवी का जीतना डिपेंड करता है। पहला कि मूवी की क्वालिटी अच्छी हो ऑफ कोर्स, बट ध्यान रखना कि हर एक वोटर के लिए सारी की सारी मूवीज देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब तुम्हारी मूवी हर वोटर को दिखाने के लिए तुम्हें कैंपेन चलाने पड़ेंगे, एंड ये है इसका दूसरा पॉइंट। एक मार्केटिंग कैंपेन चलाना पड़ता है प्राइमरीली यूएसए के अंदर, जहां पर मोस्ट ऑफ द वोटर्स रहते हैं एकेडमी के, जिसके अंदर इंक्लूड होता है वहां पे प्राइवेट स्क्रीनिंग्स रखना वोटर के लिए, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट चलाना, डेली रिमाइंडर्स भेजना वोटर्स को कि उनकी मूवी चेकआउट करें। डायरेक्टर एंड एक्टर्स बहुत बार यूएस टूर्स भी करते हैं ताकि अवेयरनेस बढ़े, क्यूएनए सेशंस भी करे जाते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है। एंड इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है ताकि बस वोटर्स को पता चले तुम्हारी मूवी के बारे में एंड वो उसे ट्राई करें एटलीस्ट। इस चीज के लिए मूवी की क्वालिटी के ऊपर तो अभी आई भी नहीं है, वो देखेंगे तब उसको अच्छी लगेगी एंड तब जाके वो वोट करेंगे उसको। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ये। तुम सोचो कि अगर मूवी की क्वालिटी अच्छी है तो अपने आप वर्ड ऑफ माउथ से फैलेगी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कैंपेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो 2024 के एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं। अगर तुमने ऑल वी इमेजिन इज लाइट, जो इंडियन मलयालम पिक्चर है, इंटरनेशनली उसने बहुत ज्यादा क्लेम जीता था। कान फिल्म फेस्टिवल के अंदर उसने ग्रॉ पी जीता था, एंड फिर पामल दे ओ, मैं बहुत गंदी प्रोनाउंसिएशन दे रहा हूँ, पर हाँ वो उसके अंदर भी नॉमिनेट हुई थी, जो काफी बड़ी बात है। इतना ही नहीं, इतने सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर ये पूरे साल घूम के आई थी एंड सही में बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी इसने। इतना कि पायल कपाड़े जो इसकी डायरेक्टर थी, वो गोल्डन ग्लोब्स के अंदर
बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी के अंदर नॉमिनेट हो गई थी। बेस्ट डायरेक्टर मतलब वो 6 नॉमिनीज के अंदर थी, जिसके अंदर पांचों के पांचों हॉलीवुड के डायरेक्टर्स थे, बड़ी बड़ी फिल्मों के, जिन्होंने ऑस्कर्स के अंदर मल्टीपल विन्स जीती थी। एंड उसी गोल्डन ग्लोब्स के अंदर इंटरनेशनल फिल्म वाली कैटेगरी के अंदर ऑल वी इमेजिन इज लाइट भी नॉमिनेटेड थी। एंड दोनों में से कोई भी नहीं जीता अनफॉर्चुनेटली, बट वो नॉमिनेट होना भी काफी बड़ी बात थी। एंड इतना ज्यादा क्लेम मिला है इसे, तब भी इंडिया की तरफ से तुम्हें पता है कि कौन सी मूवी को सेंड किया गया था ऑफिशियल एंट्री के लिए? वो थी लापता लेडीज। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लापता लेडीज कुछ बेकार फिल्म है या कोई, बट क्या सिलेक्शन कमेटी को ये नहीं पता है कि कैंपेनिंग कितना क्रूशियल पार्ट है इस ऑस्कर जर्नी का? तो उन्होंने ऐसी मूवी को क्यों सिलेक्ट किया जिसका अभी इंटरनेशनल अक्लेम कम है, उसकी कैंपेनिंग अभी तक नहीं हुई है। सितंबर 2024 में उसे अनाउंस किया गया एज ऑफिशियल एंट्री, जिसके बाद अगर उसके प्रोड्यूसर्स को लगता कि उनके पास मौका है तो वो कैंपेनिंग में पैसा डालते, इंटरनेशनली मूवी को मार्केट करते, एंड तब जाके कुछ चांसेस बढ़ते लापता लेडीज के। जबकि ऑल वी इमेजिन इज लाइट 4 महीने पहले से मई के अंदर ही कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री जीत के अपना कैंपेनिंग काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से शुरू कर चुकी थी। स्टिल उसको सिलेक्ट नहीं करा गया। आई डोंट नो व्हाई। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए गए हैं एफएफआई के एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा कि ऑल वी इमेजिन इज लाइट एक टेक्निकली वीकर फिल्म थी। इतना ही नहीं, उन्होंने मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए थे कि कैसे ये लापता लेडीज एक ज्यादा ट्रेडिशनल फिल्म है एंड ज्यादा कोर ऑफ इंडिया दिखाती है। एंड मेरे को नहीं पता ये एफएफआई के ऑफिशियल्स की बात कितनी ज्यादा सही है कितनी गलत है, मैं तो अग्री नहीं करता हूं उनसे। आई नो कि लापता लेडीज कोई बेकार मूवी नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग दोनों मूवीज अलग अलग टॉपिक पे बात करती हैं एंड अच्छी हैं, डेफिनेटली अच्छी हैं। बट अगर तुम कंपेयर करो कि लापता लेडीज कितने सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी कंपेयर टू ऑल वी इमेजिन इज लाइट जो इतने सारे फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर गई थी, तुम एक बार लिस्ट देखो तो ये प्रिटी मच ऑब्वियस है कि लापता लेडीज अच्छी मूवी है, पर डेफिनेटली ऑस्कर्स के लिए वो एक बेकार चॉइस थी। बट यस, इस सारी केओस से अगर हम एक स्टेप पीछे ले एंड थोड़ी बिगर पिक्चर देखें तो ऑस्कर डेफिनेटली एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। बट ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वो एक वेस्टर्न सेंट्रिक अवार्ड है, हॉलीवुड इंडस्ट्री पे फोकस ज्यादा करता है एंड किसी भी बाहर की कंट्री के लिए वो अवार्ड जीतना मुश्किल रहेगा हमेशा से। कोई हॉलीवुड की मूवी भी आईफा में आके ऐसी अवार्ड लेके नहीं जा सकती जब तक उसके अंदर कोई पॉपुलर स्टार ना हो। बट तुम पॉइंट समझो तो ये सेम प्रॉब्लम हमेशा रहती है ऑस्कर्स के अंदर। एंड जितने भी इंटरनेशनल फिल्म जिसके अंदर जीतते हैं दूसरी कैटेगरीज के अंदर, वो ध्यान दो तुम तो हमेशा एक यूनिवर्सल थीम कैरी करती है जो पूरे वर्ल्ड वाइड कॉमन होती है। जैसे पैरासाइट रिच वर्सेस पुअर की कहानी पे फोकस था जो हर जगह कॉन्स्टेंट है। लगान और RRR जो थी उसको अक्लेम मिला था बिकॉज वो रिबेलियन के ऊपर थी एंड कॉलोनियल ऑपरेशन फेस किया था ऑलमोस्ट हर कंट्री ने, मेजर कंट्रीज ने किया था, तो इट्स कॉमन ना, सब रिलेट कर पाते हैं उस फीलिंग से। एंड इसी वजह से जरूरी नहीं है कि हर एक अच्छी मूवी का ऑस्कर में जाना वर्थ इट हो, एंड उन्हीं मूवीज को ट्राई करना चाहिए जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर अच्छा अटेंशन ला पा रही है। एंड हर एक मूवी वो नहीं हो सकती ऑब्वियसली, हम अच्छी मूवीज बनाते हैं पर सिर्फ ऑस्कर जीतने के लिए नहीं बना सकते। 12th फेल एक अच्छी मूवी थी बट वो यूपीएससी के ऊपर फोकस करती है एंड बाहर के लोग में भी इस कॉन्सेप्ट से इतना ज्यादा रिलेट ना कर पाए बिकॉज वहाँ एजुकेशन सिस्टम अलग है, वहाँ के चैलेंजेस अलग हैं। तो ये एक हमारे लोगों के लिए बनाई गई मूवी है एंड ऐसी मल्टीपल मूवीज हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, लाजवाब हैं, बहुत बार क्वालिटी में उनसे भी बेहतर जो ऑस्कर में जीतती हैं, बट वो जरूरी नहीं है कि ऑस्कर के लिए बनी हो। एट द एंड ये मूवीज हमारे लिए बनती है, यहाँ की ऑडियंस के लिए, क्योंकि प्रॉफिटेबल बिजनेस इसी कंट्री के अंदर किया जाएगा। इंटरनेशनली वैसे भी नहीं करती हैं ये इंडी फिल्म्स या फिर जो क्रिटिकली अक्लेम्ड होती हैं, कम ही रहता है इनका बिजनेस। तो अपने लोगों के लिए मूवीज नहीं बनाएंगे तो किन के लिए बनाएंगे? बट एट द सेम टाइम जो मूवीज वो पोटेंशियल कैरी करती हैं, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर अच्छा अटेंशन और अक्लेम लेके आती हैं, ये तो जरूरी है कि उन मूवीज को वो सपोर्ट मिले। एंड डेफिनेटली उस चीज को इंप्रूव करने के लिए हमें यहाँ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, चाहे वो सिलेक्शन कमिटी के अंदर हो या फिर एज एन ऑडियंस खुद, क्योंकि हम अगर किसी मूवी को सपोर्ट करेंगे तभी जो प्रोड्यूसर है या स्टूडियो है उसे कॉन्फिडेंस आएगा कि वो उस मूवी को मार्केट करे, उसमें एक्स्ट्रा पैसे डाले एंड यूएसए के अंदर उसकी पीआर करे ताकि वो एक अच्छा चांस रखे अवार्ड जीतने का। एंड एज ऑडियंस वो सपोर्ट अब हमें इतना ज्यादा एक्सट्रीमली भी नहीं करना पड़ता है कि हम थिएटर्स में जाके मूवी देखें। आज के टाइम में ओटीटी की वजह से हम इतना ज्यादा इजीली सपोर्ट कर सकते हैं। लापता लेडीज को उठा के देख लो तुम, वो इंडिया की ऑफिशियल एंट्री सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि नेटफ्लिक्स पे वो ऑलरेडी काफी फेमस हो गई थी। सेम चीज RRR के लिए भी है, उसका नाटू नाटू सॉन्ग ऑस्कर इसीलिए जीत पाया क्योंकि इंटरनेशनली नेटफ्लिक्स ने उस मूवी को पॉपुलर कर दिया था। एंड डेफिनेटली ऑस्कर जीतना नेसेसरी नहीं है बट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है।
स्पेशली हमारी इंडस्ट्री के लिए जो अभी इतनी ग्रोइंग फेज में है। एंड ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टैलेंट हमारे पास है उसको रिकग्निशन मिलती है, तो उस टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है, बजट मिलता है फिर से फिल्म बनाने का, तभी यहाँ की इंडस्ट्री में बाहर से लोग आके काम करना चाहेंगे एंड वीएफएक्स एंड प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ेगी यहाँ की मूवीज की। एंड ऐसी ऑडियंस को डाइवर्स चीजें देखने को मिलेंगी जो एट द कोर सोसाइटी पे इंपैक्ट डालती है, सोसाइटी एज अ होल इंप्रूव करती है इन चीजों की वजह से। थोड़ी ज्यादा बड़ी बात कर दी शायद, बट ये मैटर करता है एट द कोर, डेफिनेटली करता है। एक नेट पॉजिटिव निकलता है ऑस्कर में जाने की वजह से, क्योंकि वो रिकग्निशन इंपॉर्टेंट है हर एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए। एंड यही रीजन है कि क्यों आजकल जो इंडियन मूवी सिर्फ ऑस्कर क्वालिफाई कर देती हैं, जैसे वो तन्वी द ग्रेट आई थी कि उन्होंने बेयर मिनिमम क्राइटेरिया पार कर दिया, वो 7 दिन तक एलए में चली थी, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बीच में रिलीज हुई थी, तो उन्होंने लाइक ऑस्कर के लिए क्वालिफाई कर दिया था। जिसका मतलब सिर्फ ये है कि लाइक उन्होंने यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर दिए हैं, रिजल्ट की बात नहीं आई है। एंड लाइक आईएएस बनना तो बहुत दूर की बात है, बट जब हम इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा पीआर खेल सकते हैं इस कंट्री के अंदर, तो डेफिनेटली इसीलिए खेला जाता है क्योंकि पॉपुलैरिटी है, मैटर करता है वो। अब आई डोंट नो कि कितना सही है कि कितना गलत है, मैं बस चाहता हूँ कि एज अ होल कलेक्टिवली इस चीज पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, एफर्ट्स मारे जाए हर इंपॉर्टेंट पॉइंट से, ताकि एक दिन वो भी आए जब इंडियन मूवी कोई बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीत के लेके जाए ऑस्कर के अंदर, सिर्फ इंटरनेशनल फिल्म वाला नहीं, बेस्ट पिक्चर वाला। आई नो ऐसा मुश्किल है अभी होना एंड बहुत लंबी चढ़ाई है वहां तक की, बट होना चाहिए बिकॉज The only place you could say for one day, if you win, you are the absolute best in the world.